नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 15 और पाठ संख्या 15 है शब्द ज्ञान। विलोम शब्द परिभाषा, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जिनमें दो शब्द हैं और हम स्टार्टिंग अगेन। विलोम शब्द परिभाषा देखेंगे, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन करो। तो देखेंगे बच्चों, सच झूठ। अब ये दो शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल विपरीत है, तो ये हैं एक दूसरे के विलोम शब्द। सच झूठ, सुख दुख, धर्म अधर्म, सदाचार दुराचार, सुपुत्र कुपुत्र, धनी निर्धन, सफल विफल, स्वदेश विदेश, उपयुक्त अनुपयुक्त, उपकार अपकार, कोमल कठोर, अच्छा बुरा, स्वतंत्र परतंत्र, हानि लाभ, क्रय विक्रय, महात्मा दुरात्मा, सम्मान अपमान, उत्तम अधम, शिक्षित अशिक्षित, ज्ञान अज्ञान, लिखित मौखिक, आय व्यय, गरीब अमीर, घर बाहर, उत्थान पतन, जीत हार, निकट दूर, जन्म मृत्यु, शुद्ध अशुद्ध, प्रकाश अंधकार, कठिन सरल, ऊंच नीच, एकता अनेकता। तो यहाँ बच्चों मैंने आपके लिए ये विलोम शब्द पढ़े हैं, लेकिन आप इन्हें अच्छे से याद भी ज़रूर करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। रंगीन छपे शब्दों के विलोम रिक्त स्थानों में लिखो। तो यहाँ पर हमें इनको रिक्त स्थानों में लिखना है। रेशम कोमल होता है और लोहा कठोर। असत्य पर सत्य की सदैव विजय होती है। ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। हमें अपने मित्र और शत्रु की पहचान होनी चाहिए। तो बच्चों इसी तरह से हम विलोम शब्द का प्रयोग करते हैं। पर्यायवाची शब्द, निम्न को देखो और समझो। प्रभु मेरी सहायता करो। भगवान सबकी सुनते हैं। परमात्मा बड़ा दयालु है। जगदीश की महिमा अपरंपार है। समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब ये जो सभी शब्द हैं, प्रभु भगवान परमात्मा जगदीश, ये सब एक ही हैं, ईश्वर के ही ये सारे नाम हैं। तो चलिए आगे चलें। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद करो। चांद, चांद शब्द का पर्यायवाची है चंद्रमा, शशि, शशांक, रजनीश। अब इन सभी शब्दों का अर्थ चांद ही है। आदमी, नर मनुष्य मानव पुरुष। आंख, नयन नेत्र दृग लोचन अक्षी। अध्यापक के पर्यायवाची शिक्षक गुरु आचार्य। मित्र के साथी सखा सहचर दोस्त। वृक्ष के पर्यायवाची तरु पेड़ विटप पादप। पक्षी के खग विहग चिड़िया शकुनी। सांप के सर्प भुजंग नाग विषधर। रात के रात्रि यामिनी विभावरी दिशा। कपड़ा चीर पट वसन वस्त्र। सूर्य के रवि भानु भास्कर दिनेश। पर्वत के अचल कूट मेरु पहाड़। अमृत सुधा पीयूष अमी सोम। राजा के नृप नरेश भूप भूपति। शरीर देह काया तन वपु। घोड़ा के अश्व है घोटक वाणी। असुर के राक्षस धनुज दैत्य निशाचर। कमल के पंकज अंबुज इंदिवर नीरज। इच्छा के लालसा चाह अभिलाषा। हाथी के
हस्ती, दंती, कुंजर, द्वीप, हिमालय, गिरीश, नगेश, नगेंद्र, हिमगिरी, नदी के, सरी, सरिता, तटिनी, आपगा, देवता के, देव, सुर, अगर, विबुध, बादल के, मेघ, जलद, नीरद, घन। बच्चों ये सभी पर्यायवाची आप अच्छे से याद अवश्य करेंगे। क्या पढ़ा, क्या सीखा? निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। रात शब्द के 3 पर्यायवाची हैं रात्रि, निशा, यामिनी। कमल शब्द के पर्यायवाची पंकज, नीरज, अंबुज। राजा शब्द के पर्यायवाची नृप, नरेश, भूपति। वृक्ष शब्द के पर्यायवाची तरु, पेड़, विटप। और बादल के पर्यायवाची मेघ, जलद, नीरद। बच्चों आपको ये सभी पर्यायवाची अच्छे से याद करने हैं। अब हम आते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द पर। बहुधा भाषा में सौंदर्य लाने के लिए पूरे वाक्यांश के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्लोक ईश्वर में विश्वास रखता है, या हम ये भी कह सकते हैं श्लोक आस्तिक है। राजा हरिश्चंद्र सदा सत्य बोलते थे, या फिर ये कह सकते हैं कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। तो पूरे वाक्य के स्थान पर हमने एक ही शब्द का प्रयोग कर लिया। इसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। नीचे कुछ ऐसे ही शब्द दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन करो। वाक्यांश यहाँ पर है और एक शब्द यहाँ है। देखने वाला, दर्शक, जो दिखाई ना दे, अदृश्य। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। अधिक बोलने वाला, वाचाल, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। कम बोलने वाला, मितभाषी, मांस खाने वाला, मांसाहारी, शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, जो नीचे लिखा हो, निम्नलिखित। बुरे आचरण वाला, दुराचारी, जो आगे लिखा हो, अग्रलिखित। जहाँ जाना सरल हो, सुगम, जो ऊपर लिखा हो, उपर्युक्त। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। जिसका कोई आकार हो, साकार। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। छोटा भाई, अनुज, बड़ा भाई, अग्रज। जिसके पास धन हो, धनवान। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। जिसमें कोई दोष हो, सदोष। जिसमें कोई दोष ना हो, निर्दोष। जिसका मूल्य बहुत हो, बहुमूल्य। बहुत जानने वाला, बहुज्ञ। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। जो दिन में एक बार हो, दैनिक। तो बच्चों आपने ये सभी वाक्यांश के लिए जो शब्द दिए गए हैं इन्हें भी याद करना है। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। छोटा भाई, अनुज। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। मांस खाने वाला, मांसाहारी। देखने वाला, दर्शक। जिसके पास धन हो, धनवान। जो नीचे लिखा हो, निम्नलिखित। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। तो बच्चों आपने इन सभी को अच्छे से याद अवश्य करना है। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।